कानपुर के संत सम्मेलन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए स्वामी आत्मानंद सरस्वती महाराज और सानंद महाराज भगवताचार्य ने भगवान लड्डू गोपाल पर करौली सरकार द्वारा टिप्पणी करने पर खुली चेतावनी दी है। दरअसल भगवान लड्डू गोपाल पर करौली सरकार ने टिप्पणी करी थी, जिसको लेकर स्वामी आत्मानंद सरस्वती महाराज और सानंद महाराज भगवताचार्य ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि भगवान कृष्ण और शिव दोनों ही एक दूसरे के आराध्य व एक दूसरे के पूरक हैं और भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ सभी को एक होकर करौली सरकार का विरोध करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कोई ना कर सके। उन्होंने कहा कि भारत देश हिंदू राष्ट्र पहले से ही था और हमेशा रहेगा, लेकिन लोग अपनी अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए नए नए सूत्र बनाते हैं। आइए चलें सुने कि आखिर क्या कहा स्वामी आत्मानंद सरस्वती महाराज ने हमारे चैनल पर। समस्त संतों की दुर्लभ दोए मानव जीवन। बड़ी सुंदर चर्चा हमारे बीच में। कौन देता है हमारी बाजुओं में बल नहीं है, अफसोस इसका है कि हिंदुओं का हृदय कातिल नहीं है, हिंदुओं का हृदय कातिल नहीं है। उठाने वाले इस दुनिया से नस्त नाबूद हो गए। कहां के अरौली बाबा, कहां के करौली बाबा। अगर उनको भगवान से नफरत है तो तुम जैसे लोगों को उस देश से नफरत है, उस देशवासियों को तुमसे नफरत है। छोड़ दो भारतवर्ष, अगर तुम्हें सनातन ब्रह्म राम और कृष्ण से नफरत है। जानते हो कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों कालों में, तीनों परिस्थितियों में सृष्टि के संचालक, सृष्टि के संवर्धक और सृष्टि के प्रणेता हैं, जिनकी उपासना भगवान शिव करते हैं, जिनकी उपासना स्वयं शशांक शेखर करते हैं। क्योंकि भगवान का जो बाल रूप है, चाहे वो कृष्ण का रूप बाल रूप हो, चाहे राम का बाल रूप हो, वो भगवान शंकर के हृदय में रहता है। और ऐसे परमात्मा का अपमान करने वाला इस सनातन समाज में किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तजनों, श्रोता साथियों, कानपुर नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इस मुहिम को आगे बढ़ाओ और जहां आवश्यकता पड़े ऐसे लोगों का पर्दाफाश करो। आप अपनी साधना करिए, खूब उपासना करिए, पर आपको ये राइट किसने दे दिया कि तुम भगवान कृष्ण पर उंगली उठाओ, भगवान राम पर उंगली उठाओ। इस संसार का नियम है कि जिस व्यक्ति ने इस देश में सनातन का विरोध किया, चूंकि 89 का वो दौर हमने देखा है, 90 का वो दौर हमने देखा है, 6 दिसंबर 92 का वो दौर हमने देखा है। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं उस बाबरी आंदोलन के प्यारे, जब जय श्री राम कहने पर हमें जेल में डाला जाता था। धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। आनंदेश्वर बाबा श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, आज आप किस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और क्या कार्यक्रम है? मेरी राम कथा पातालेश्वर महादेव यशोदा नगर में चल रही है। वहाँ हमारे यशस्वी पार्षद शिष्य हैं दुर्गा गुप्ता जी, हर वर्ष वो मेरी कथा कराते हैं। उसी तारतम्य में मुझे यहाँ आना था, तो जालौन जिले के कालपी में संत सम्मेलन चल रहा था। तो गोल्डन बाबा जी हमारे बहुत ही प्रिय हैं, ये मेरे लगभग हर कार्यक्रम में पहुँचते हैं। तो इन्होंने जाकर मुझसे आग्रह किया, महाराज जी संत सम्मेलन का कार्यक्रम हम 25 तारीख को रखना चाहते हैं, आपका आगमन हो जाए। मैंने कहा मैं कानपुर में हूँ, सहज में कथा से उतरकर सीधे तुम्हारे कार्यक्रम में आऊँगा। और ये कार्यक्रम ऐसा था कि इसके लिए मुझे तो ठीक है, पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि गोल्डन बाबा अपने लिए नहीं लड़ रहे। गोल्डन बाबा सनातन धर्म के मूल बिंदु भगवान कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए पूरे देश को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की बात जो चल रही है, उसके लिए आप किस तरीके से लोगों को क्या संदेश देना
मैंने स्पष्ट शब्दों में आपसे पहले कह दिया कि हिंदू राष्ट्र की बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग कहें जिन्हें पता ना हो कि हिंदू राष्ट्र हमारा पहले से हिंदू राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब बने बनाए घड़े को हम दूसरा घड़ा कैसे बनाएंगे? हमने मंत्र पढ़ा है, यहाँ आचार्य विद्वान बैठे हैं, वो बतावें। आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, तो आर्यावर्त क्या मुस्लिम राष्ट्र है? भारतखंड क्या मुस्लिम राष्ट्र है? हमारा देश पहले से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब ये अपनी अपनी राजनीति करने के लिए तुम रोज नए सूत्र बनाते रहो। ये देश बोलो आप सब लोग, हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है? तो है तो बनाना क्या है? जब घर पहले से बना है तो गिराना क्या है? हम चाहते हैं न हिंदू राष्ट्र, न मुस्लिम राष्ट्र, न बौद्ध राष्ट्र। हमारा राष्ट्र जो है वो पहले से सनातनी हिंदू राष्ट्र है। इस समय हमें आवश्यकता है विकसित राष्ट्र की, इस समय हमारी आवश्यकता है शक्तिशाली राष्ट्र की, इस समय आवश्यकता है आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र की। ये तीनों चीजें होनी चाहिए राष्ट्र में, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज के कार्यक्रम को लेकर के गोल्डन बाबा जी को क्या कहना चाहेंगे? गोल्डन बाबा को हम बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद देना चाहेंगे कि ऐसे ही कार्यों में ये लगे रहें। यही जीवन का सनातन मूल है।